हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 12 हिंदी के जितने भी स्टूडेंट हैं आज की इस वीडियो में त्यागपथी को लेकर आए हैं जो आपकी बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है। जो त्यागपथी खंडकाव्य के नायक हैं, आज हर्षवर्धन का हम चरित्र चित्रण करने वाले हैं जो आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। मैं दिखा दूँ आपका किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है ताकि आपका डाउट क्लियर रहे। देखिए, ये देखिए यहाँ पर आपका या करके लिखा है कि स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए। अधिकतम 80 शब्दों में आपको देना है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, पूछा गया है कि त्यागपथी खंड काव्य की कथा वस्तु में संक्षेप में लिखिए। या करके लिखा है, चाहे आप त्यागपथी खंड काव्य के आधार पर सम्राट हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण कीजिए। तो आज हम जो सम्राट हर्षवर्धन जी हैं इनका हम चरित्र चित्रण करने वाले हैं और ये बोर्ड एग्जाम में आपका 5 नंबर का पूछा जाता है। तो आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए। जितने भी स्टूडेंट चैनल पर नए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो देखिए, हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण के लिए आपको सिंपल से डाल देना है प्रश्नोत्तर नंबर आपको 6 डालने या 7 डालने के तत्पश्चात अथवा लगाकर आप हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण इस प्रकार से आप लिख दीजिएगा बोर्ड एग्जाम में ब्लैक पेन से। उसके बाद में करने का क्या है, आपको हेडिंग डालकर आपको आंसर देने लग जाना है। तो देखिए यहाँ पर इसी प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में भी लिखना है। यदि आप इसी प्रकार से लिखेंगे तो 5 नंबर आपको पाने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो देखिए, हर्षवर्धन त्यागपथी यानी जो श्री रामेश्वर शुक्ल अंचल द्वारा जो रचित ये यानी जो त्यागपथी है खंडकाव्य हर्षवर्धन के ऊपर पूरा डिपेंड है। तो देखिए, हर्षवर्धन त्यागपथी के नायक हैं। इस खंडकाव्य की संपूर्ण कथा का केंद्र वही है। संपूर्ण घटना चक्र उन्हीं के जो चारों ओर घूमता है। कथा आरंभ से अंत तक हर्षवर्धन से ही संबंधित रहती है। यानी जो कथा है ये पूरा त्यागपथी ये हर्षवर्धन के ऊपर डिपेंड है। और ये जो कथा लिखी गई है त्यागपथी ये श्री रामेश्वर शुक्ल अंचल द्वारा लिखी है गई है। बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है ये। तो चलिए देखते हैं, इनका चरित्र चित्रण करते हैं कि ये किस प्रकार के थे। देखिए, पहला आपका हेडिंग डालना है इसी स्क्रीन पर। इसी प्रकार से आपको हेडिंग डालना है बोर्ड एग्जाम में भी। तो यहाँ पर हेडिंग डाल लेना है महान त्यागी। क्या है, महान त्यागी। डालने के तत्पश्चात करना क्या है, नीचे आप ब्लैक स्केच से अंडरलाइन कर दीजिएगा। देख सकते हैं कि अंडरलाइन हमने किया, कितना अच्छा लग रहा है। आप भी अच्छा कर दीजिएगा इसी प्रकार से नीचे स्किल की सहायता से। तो देखिए, महान त्यागी कौन है, हर्षवर्धन महान त्यागी एवं आत्मसंयमी है। आत्मसंयम एवं सर्वस्व त्याग करने के कारण ही कवि ने उन्हें क्या है, त्यागपथी के नाम से पुकारा है। कौन कवि है, श्री रामेश्वर शुक्ल जो अंचल है। हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण किया जो हर्षवर्धन जी है, महान त्यागी हैं। कौन है, महान त्यागी हैं और ये कवि ने उन्हें त्यागपथी के नाम से पुकारा है। तो पहला ये होगा महान त्यागी। दूसरा आपका हो जाता है यानी कि पॉइंट के थ्रू आपको लिखना है। यानी पॉइंट जो है आपको हेडिंग डालकर लिखना है ताकि दिखने में भी अच्छा लगे और एग्जामिनर जो है 5 नंबर दे सके। तो आप अपने शब्दों में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। यदि आप इस कहानी को पूरा पढ़ लेते हैं कथा को तो आप अपने शब्दों में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। 80 शब्दों में इसका बोर्ड एग्जाम में आपको देना होता है जो ये खंड काव्य का है। तो दूसरा जो है आपका आदर्श पुत्र एवं भाई। आपको हेडिंग डाल देना है ब्लैक पेन से इसी प्रकार से, आदर्श पुत्र एवं भाई। अब देखिए, इस खंड काव्य में हर्षवर्धन एक आदर्श पुत्र एवं आदर्श भाई के रूप में पाठकों के समक्ष आते हैं। पिता के स्वस्थ न होने तथा माता द्वारा आत्मदाह यानी पिता के स्वस्थ न होने तथा माता द्वारा आत्मदाह करने की बात सुनकर वे भाव विह्वल हो जाते हैं। वे अपनी माता से कहते हैं, क्या है, वो अपनी माता से कहते हैं, देखिए, मुझ मंद पुण्य को छोड़ ना माँ भी जाओ और छोड़ो विचारिए मुझे चरणों में लिपटाओ। तो ये कुछ आपको हेडिंग ब्लैक पेन से डाल देना ताकि दिखने में भी अच्छा लगे। जो ये पॉइंट है ये भी आपको लिख देना क्योंकि एग्जामिनर यही सब पॉइंट देखता है और यदि आप लिख देंगे तो दिखने में भी अच्छा लगेगा और पढ़ने में भी। तो आप देख सकते हैं आदर्श पुत्र एवं भाई कौन है, हर्षवर्धन है। इसी प्रकार से आपको अपने अनुसार आप सुनकर भी हमारी बातों को आप लिख सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। बस आपको पॉइंट याद रखना है कि कौन कौन से पॉइंट हैं। अब चलिए देख लेते हैं अगला जो है। इसमें हमने इसमें सिर्फ 5 को ही लेकर आए, 5 पॉइंट को जो आप लिख देंगे एग्जामिनर आपको 5 नंबर दे देगा। देखिए, तीसरा जो पॉइंट है क्या है, देश प्रेमी। अब देश प्रेमी क्या है, जो हर्षवर्धन जी हैं देश प्रेमी भी हैं। तो देखिए, हर्षवर्धन सच्चे देश प्रेमी हैं। उन्होंने छोटे राज्यों को एक साथ मिलाकर विशाल राज्य की स्थापना की। देश सेवा ही उनका जीवन का व्रत है। जो हर्षवर्धन जी हैं ये सच्चे देश प्रेमी हैं यानी देश के लिए कुछ भी कुर्बान कर सकते हैं। उन्होंने छोटे राज्यों को एक साथ जो है मिलाकर बड़े बड़े राज्यों की क्या है, स्थापना की और सेवा जो उनकी देश की सेवा है वो उनके लिए एक जीवन का व्रत है, इन्होंने ऐसा कहा है।
इनकी जो हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण कर रहे हैं तो उनके बारे में पूरा आपको इसी प्रकार से लिखना है। चौथा आपका है कर्तव्यनिष्ठ एवं दृढ़ निश्चयी। क्या है कर्तव्यनिष्ठ एवं दृढ़ निश्चयी में क्या है देखिए, सम्राट हर्ष ने आजीवन अपने कर्तव्य का पालन किया। प्रारंभ में इच्छा ना होते हुए भी अपने भाई के कहने पर राज्य संभाला और प्रत्येक संकटपन्न स्थिति में अपने कर्तव्य को निभाया। अब देखिए जो इनके भाई पर कहने पर इन्होंने राज्य को संभाला और इच्छा ना होने के तत्पश्चात, यानी इनकी इच्छा नहीं थी राज्य को संभालने की हर्षवर्धन जी की, लेकिन इच्छा संभाला और राज्य का कार्यभार भी संभाला। हर संकट पर इन्होंने अपना मत दिया है, यानी संकट को टाला है, संकट को मिटाया है, स्थिति में अपने कर्तव्य को निभाया है। उसके बाद में पांचवा हमारा आ जाता है जो कि पॉइंट है अजय योद्धा, यानी अजय हैं ये अजय योद्धा है। यहाँ पर आगे आप मत पढ़ लीजिएगा, ये अजय योद्धा कहलाता है। तो 5 पॉइंट है, देखिए क्या है इसमें। आपको थोड़ा थोड़ा लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना, क्योंकि 80 शब्दों में पूछा गया है। आप 20 से 25 शब्दों में भी एक एक पॉइंट में लिख देंगे तो भी हो जाएगा आपका कंप्लीट। तो देखिए हर्षवर्धन एक अजय योद्धा है। विद्रोही उनके तेजबल के आगे ठहर नहीं पाते, कोई भी राजा उन्हें पराजित नहीं कर सका। उनकी वीरता एवं कुशल शासन का ही परिणाम था। क्या जो उनकी वीरता एवं कुशल शासन का ही परिणाम था। उसके बाद में क्या है, लाइन में क्या है, आपको ये भी लाइन लिखनी है कि उठा पाया ना सिर कोई परवंचक। यहाँ तक आप लिख दीजिएगा कि उठा ना पाया कोई सिर परवंचक। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं अजय योद्धा, कर्तव्यनिष्ठ एवं दृढ़ निश्चयी। उसके बाद में क्या है, देश प्रेमी तीसरा, और उसके बाद में दूसरा है आदर्श पुत्र एवं भाई, और पहले नंबर पर है महान त्यागी। जो इनके ऊपर पूरा डिपेंड है हर्षवर्धन जो त्यागपति है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कुछ नया लेकर आपके लिए नया वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ते रहिए और अच्छे से तैयारी जो है करते रहिए।